बड़े मसाइल में से आप लोग जो यहाँ बैठे हुए स्पेशली यहाँ के स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो आप लोग चाहते हैं बच्चा एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करे। कौन कौन चाहता है बच्चा अच्छा परफॉर्म करे? सब चाहते हैं। और कौन समझता है कि उसका बच्चा उतना परफॉर्म नहीं करे कि जितना करना चाहिए, इससे ज्यादा करना चाहिए? कौन से पेरेंट्स आप में से ऐसे हैं जो समझते हैं बच्चा काफी हो गया, बस इतने काफी हैं? कोई है? मैम को माइक दें। जी मैम, आप समझते हैं काफी है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि बड़ा अजीब लगता है ना कि जब किसी पेरेंट को ये बोले कि मेरा बच्चा एनफ है, बट आई थिंक आप बच्चे को इतना बड़ा गोल ही ना दें कि वो उसको जीते जीते हार जाए और हमेशा के लिए वो एक मायूसी में चला जाए। जबरदस्त। मैं अपनी बेटी को वो गोल देती हूँ जो वो मुझे लगता है कि वो कर लेगी। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैं पिछले दिनों स्पोर्ट्स हुई थी तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ था कि वो अचानक हुई और वो टग वॉर में और एक और उसका कंपटीशन था, तो वो फिजिकली इतनी वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो हार गई। वो घर में कहती रही हाय मैं हार गई, हाय हाय। मैंने कहा नहीं, देखो कभी कभी इंसान को हारना भी चाहिए। क्यों? कि जब तक वो जीता ही जाएगा तो उसको नजर लग जाएगी। जीतनी चाहिए। जो हारता नहीं है वो सीखता भी नहीं है। ये याद रखिएगा जिंदगी का रूल, जो हारता नहीं है वो सीखता नहीं है। वो खुदकुशी बच्चे नहीं करते, माँ बाप करवाते हैं, उस्ताजा करवाते हैं, रिश्तेदार करवाते हैं, बड़े बहन भाई करवाते हैं। और हार की जीतना ही असल जीतना है। जो जीतता रहेगा उसे क्या पता जिंदगी क्या है। तो कभी ऊंच आए जिंदगी में, कभी नीचे आए, कभी परेशानी आए, कभी खुशी आए, असल तो जीत उसे कहेंगे ना। हार की कोई जीता तो जीतेगा। एक बच्चा हमेशा ले रहे 99% एग्जाम्पल के तौर पर, उसने कभी फेल होना सीखा ही नहीं है। लेकिन जब जिंदगी में, स्कूल के इम्तिहान की बात नहीं कर रहा हूं, जब जिंदगी में अगर किसी वजह से वो फेल हो जाता है, जिंदगी के किसी फैसले में फेल हो जाता है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी दफा हमने देखे हैं कि बच्चों ने सोचा होता है 99% लेने, 100% लेने, 98% लेने, 95% लेने, टॉप करना बोर्ड, और उस परसेंटेज से जो उन्होंने सोचा होता है थोड़ी सी 1-2 नंबर कम आ जाते हैं, तो बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। उसको खुदकुशी नहीं कहता, मैं उसे कत्ल कहता हूँ। उस बच्चे का कत्ल हमने किया है, उस बच्चे ने नहीं किया। क्यों? बचपन से ही हमने बच्चों के दरमियान मुकाबला और कंपैरिजन लगा दिया। अक्सर माँ बाप आते हैं ना, वो अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती कि कितने मार्क्स आए हैं, वो तेरे क्लास वालों के कितने आए हैं, तेरे से ऊपर पहले कितने बच्चे हैं, पहली पोजीशन किसकी आई है, दूसरी किसकी आई है, तीसरी आपकी क्यों आई है, आपसे कितने बच्चे अच्छे हैं, कितने बच्चे जीते हैं। बेटा इससे अच्छे नंबर आ सकते थे, क्यों नहीं आए, उसके आपसे ज्यादा अच्छे क्यों आ गए? बच्चा क्या समझ रहा है कि यही दिन जिंदगी है, यही सब कुछ है। और जब आप बच्चे को प्रेशराइज करते 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 जब वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में पहुंचता है और आपने बच्चे को एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, और वो टारगेट अचीव किसी वजह से नहीं कर सकता, वो बच्चा क्या कहेगा? मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरे अंकल क्या कहेंगे, मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे कजन क्या कहेंगे कि मेरे नंबर कजन से कम आ गए, मेरे नंबर बाकी बच्चों से कम आए हैं। अब बताएं बच्चा क्या करेगा? खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा? और खुदकुशी का जिम्मेदार कौन होगा? हम हैं। कौन है? हम हैं। और मेरे ख्याल से हम की बजाय अगर मैं कहूं मैं हूं तो ज्यादा बेहतर है। हर मां समझे कि मैं हूं, हर बाप समझे कि मैं हूं।